वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स के 5th चैप्टर की पेज नंबर 132 पे जो फिगर इट आउट है वो, और इसके 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। तो वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। आज जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, दीपक क्लेम्स देयर आर सम मल्टीपल्स ऑफ 11 विच व्हेन डबल्ड। अब दीपक क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है कि कुछ ऐसे 11 के मल्टीपल है ना कि जब उनको डबल किया जाता है आर स्टिल मल्टीपल्स ऑफ 11, तो डबल करने के बाद भी वो 11 के मल्टीपल रहते हैं। बट अदर मल्टीपल्स ऑफ 11 डोंट रिमेन मल्टीपल्स ऑफ 11 व्हेन डबल्ड। वहीं कुछ 11 के मल्टीपल ऐसे हैं ना कि जब उनको डबल करते हैं तो फिर वो 11 के मल्टीपल नहीं रह जाते, मतलब डबल करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो 11 का मल्टीपल नहीं रहता। एग्जामिन इफ दिस कंजेक्चर इज ट्रू, एक्सप्लेन योर कंक्लूजन। अब आप एग्जामिन करो, चेक करो कि क्या ये जो कंजेक्चर है वो ट्रू है। इसको एक्सप्लेन भी आपको करना है कि अगर ट्रू है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि 11 के मल्टीपल का जनरल फॉर्म लिखेंगे, मतलब जनरली 11 के मल्टीपल को कैसे लिखा जाता है। ये चीज़ आप जानते हो, किसी के भी मल्टीपल को लिखना हो तो उस नंबर को लिखो और बगल में कोई लेटर नंबर लगा दो, जैसे A, B, N, X, Y, Z कुछ भी लगा दो, तो वो उसका जनरल फॉर्म होता है। तो 11 के मल्टीपल को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 और बगल में कोई लेटर नंबर, जैसे हमने A लगा दिया तो 11A क्या है, 11 का मल्टीपल है। बस A की वैल्यू आप बदलते जाओ, 11 के मल्टीपल आपको मिलते जाएंगे। तो आप ऐसे लिख देना, वी कैन राइट मल्टीपल ऑफ 11 एज। 11 का मल्टीपल को हम कैसे लिख सकते हैं, 11A, जहाँ पर A जो है वो कोई इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई फ्रैक्शन ले लोगे, जैसे A की वैल्यू आपने 2/11 रख दी तो 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 चला जाएगा, बचेगा 2, तो 2 तो 11 का मल्टीपल नहीं है ना। तो ऐसे आप लिख भी देना वेयर A इज एन इंटीजर। तो ये तो 11 का मल्टीपल हो गया। इसको अगर हम डबल करें, डबलिंग वी गेट, डबल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 11A। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 और 11 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा करते हैं 2 को A के साथ भेज देते हैं और 11 को बाहर रखे रहने देते हैं। मतलब ये 11 2A हो गया। A को इंटीजर है, इंटीजर में अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो भी इंटीजर ही रहेगा, मतलब ये जो 2A है वो कोई इंटीजर है। तो 11 मल्टीप्लाई बाय समथिंग यानी सम इंटीजर क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा। तो ये जो फॉर्म आया इससे आप देख सकते हो 11 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, इस फॉर्म में आ गया ना, मतलब ये 11 का मल्टीपल है, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 2A ये भी 11 का ही मल्टीपल है। तो A की वैल्यू कोई भी हम रख दें, मतलब 11 का कोई सा भी मल्टीपल ले ले, अगर उसको डबल करेंगे तो हमको 11 का ही मल्टीपल मिलेगा। तो ये जो दीपक का क्लेम है कि कुछ 11 के मल्टीपल को जो हम डबल करेंगे तो हमको 11 का मल्टीपल मिलेगा, वहीं कुछ में नहीं मिलेगा, वो गलत है। देयरफॉर दीपक्स कंजेक्चर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट्स बिलो आर ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। नीचे कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हैं, आपको ये बताना है कि क्या वो जो स्टेटमेंट है वो हमेशा ट्रू होगा या फिर कभी कभी ट्रू होगा या कभी नहीं ट्रू होगा। जो भी आप बता रहे हो उसका रीज़न भी आपको देना है। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट की बात कर लें, द प्रोडक्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। 6 का मल्टीपल इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई कोई लेटर नंबर, जैसे 6A लिख दिया हमने, और 3 का मल्टीपल जैसे हमने 3B लिख दिया। क्या इनका जो प्रोडक्ट है वो 9 का मल्टीपल होगा, तो 6A मल्टीप्लाई बाई 3B कर दो तो क्या आ जाएगा, 6 3 18AB। अब 9 के मल्टीपल का पूछा है ना, तो ये जो 18 है उसको 9 के फॉर्म में बदलने की हम कोशिश करेंगे। तो 9 2 18 होता है, तो बेसिकली हम ऐसा कर सकते हैं कि 9 और ब्रैकेट में 2AB, मतलब 9 और 2 के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, फिर 2 को AB के साथ कर दिया। तो देखो 9 मल्टीप्लाई बाय समथिंग यानी सम इंटीजर पार्ट क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। तो हाँ, ये बात सही है और ये हमेशा होगा, मतलब A और B की कोई भी वैल्यू रख दो, 9 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर ही आएगा, तो 9 का मल्टीपल होगा। तो इसका आंसर मैं ऐसे लिख देना, लेट अ मल्टीपल ऑफ 6B 6A एंड अ मल्टीपल ऑफ 3B 3B। दियर प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 6A मल्टीप्लाई बाय 3B, 6 3 18 होगा, 18AB। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 और ब्रैकेट में 2AB। तो 9 मल्टीप्लाई बाय समथिंग यानी सम इंटीजर क्या होगा, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 9। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, क्योंकि A और B की कोई वैल्यू रख दें, ये 9 मल्टीप्लाई बाय समथिंग ही मतलब 9 का मल्टीपल ही रहेगा। अब इसको आप एग्जाम्पल लेके ट्राई भी कर सकते हो, कोई 6 का मल्टीपल ले लो, कोई 3 का मल्टीपल ले लो, मल्टीप्लाई करके देख लो क्या 9 का मल्टीपल आ रहा है। लेकिन प्रूव आपको अलजेब्रिकली ही करना होगा, क्योंकि जब एग्जाम्पल से किसी चीज़ को हम प्रूव करते हैं ना, तो मान लो जो एग्जाम्पल आपने दिया वहाँ पर तो आ रहा है 9 का मल्टीपल, लेकिन कोई और एग्जाम्पल लें तो वहाँ आएगा कि नहीं आएगा, इसको हम कंफर्म नहीं कह सकते ना। लेकिन अलजेब्रिक वे में अगर हम प्रूव कर देते हैं तो फिर वो वैलिड होता है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड वाला स्टेटमेंट है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स विल बी डिविजिबल बाई 6। 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स यानी एक के बाद एक आने वाले, लगातार आने वाले 3 इवन नंबर का सम 6 से डिविजिबल होगा। चलो अलजेब्रिकली इसको चेक करते हैं क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हम लिख लेते हैं, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बी। इवन नंबर क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल होते हैं,
तो 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, जैसे हमने लिख दिया 2n, तो 2n हो गया। फिर इवन नंबर 2 2 के गैप पे होते हैं ना, जैसे मैंने लिखा 4 6 8, ये लगातार आने वाले 3 इवन नंबर है। तो 4 और 6 को हम क्या लिख सकते हैं 4 + 2, 8 को क्या लिख सकते हैं 4 + 4। तो उसी तरह से 2n अगर इवन है तो उसके जस्ट बाद कौन सा इवन नंबर आएगा 2n + 2, उसके बाद 2n + 4, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 2n - 2 2n और 2n + 2, क्योंकि जैसे हमने लिखा 4 6 8, तो 6 को अगर हम 2n मान लें तो 4 क्या होगा 6 से 2 कम, दैट इज 2n - 2। 8 क्या होगा 2n से 2 ज़्यादा, दैट इज 2n + 2। तो कैसे भी आप कर सकते हो। अब इसका सम कर लो, तो 2n 2n 2n, तो ये हो जाएगा 6n + 2 और 4, ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ से आप 6 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा n + 1। तो 6 मल्टीप्लाई बाय समथिंग यानी सम इंटीजर क्या होगा 6 का मल्टीपल होगा, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 मल्टीप्लाई बाय n + 1 क्या है 6 का मल्टीपल है। देयरफॉर अब यहाँ पर n की कोई वैल्यू रख दें, मतलब n को हमने इंटीजर माना है, इंटीजर लेके चल रहे हैं, तो कोई भी इंटीजर अगर हम पुट कर दें तो उसमें 1 ऐड करोगे तो भी इंटीजर ही आएगा, और 6 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर आपको 6 का मल्टीपल मिलेगा। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। थर्ड वाला स्टेटमेंट है इफ a b c d e f इज अ मल्टीपल ऑफ 6 देन b a d c e f विल बी अ मल्टीपल ऑफ 6। कह रहा है अगर ये जो नंबर आपको दिया है वो 6 का मल्टीपल है तो फिर ये वाला जो नंबर है ना वो भी 6 का मल्टीपल होगा। तो स्टेटमेंट के पहले पार्ट में हमसे ये कह दिया कि भैया ये जो नंबर है ना अगर वो 6 का मल्टीपल है तो ये नंबर 6 का मल्टीपल कब होगा, पहले आप ये बताओ। तो 6 के मल्टीपल होने के लिए कंडीशन क्या है कि वो नंबर 2 का भी मल्टीपल हो 3 का भी मल्टीपल हो, तभी वो 6 का मल्टीपल होगा। अब दोनों कंडीशन हम लगाते हैं। ये जो नंबर हमको दिया है वो 2 का मल्टीपल कब होगा, जब उसकी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है दैट इज f वो क्या होनी चाहिए इवन होनी चाहिए, यानी 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब इसी तरह से अगर ये नंबर 3 का मल्टीपल है तो इसके डिजिट का जो सम है ना वो भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन पूरी हो रही है तब वो नंबर 6 का मल्टीपल होगा। अब ये जो नंबर है इसमें आप देख सकते हो जस्ट डिजिट को इधर उधर किया गया है, डिजिट वही है a b c d e f को वहीं रखे हैं, बाकी डिजिट को इधर उधर कर दिया है। तो कुछ डिजिट्स को रीअरेंज कर दिया गया है, इधर उधर कर दिया गया है। तो ये चीज़ हम देख चुके हैं, डिजिट को इधर उधर करने से डिजिट का जो सम है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब ये भी क्या होगा 3 का मल्टीपल ही रहेगा। और दूसरी बात यूनिट वाली प्लेस पे अभी भी देख सकते हो f है, मतलब इवन है, तो ये 2 का भी मल्टीपल होगा, तो इसका मतलब ये 6 का मल्टीपल होगा, ये कंफर्म बात है। तो अब इसका आंसर कैसे आपको लिख के दिखाना है वो देख लो। इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 2 and 3 देन इट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 6। तो पहले हमने कंडीशन लिख दी कि 6 का मल्टीपल होने के लिए क्या चाहिए कि वो नंबर 2 और 3 दोनों का मल्टीपल हो। अब जैसा कि हमसे कह रहा है कि अगर ये नंबर 6 का मल्टीपल है तो ये भी 6 का मल्टीपल होगा। तो ये नंबर 6 का मल्टीपल कब होगा, जब 2 और 3 का मल्टीपल होगा। ये 2 का मल्टीपल होने के लिए जो f है वो इवन होना चाहिए, मतलब लास्ट डिजिट अगर इवन है तो पूरा नंबर इवन होगा, मतलब a b c d e f जो ये नंबर है वो इवन होना चाहिए। तो ऐसे लिख देना सिंस a b c d e f इज इवन, अगर ये इवन है तो इसकी लास्ट वाली जो डिजिट है इट्स लास्ट डिजिट f इज इवन। तो ये 2 का मल्टीपल कब होगा, जब ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 से कब डिविजिबल होगा, जब लास्ट वाली जो डिजिट है वो इवन होगी। अब रीअरेंज करके जो हमारा नंबर बना दैट इज b a d c e f स्टिल एंड्स इन f, यहाँ पर भी एंड में f आ रहा है, सो इट रिमेन्स इवन। तो इस तरह से रीअरेंज करने पर भी ये इवन ही रहेगा क्योंकि लास्ट वाली डिजिट को तो हमने मूव कराया नहीं। ऑल्सो इसी के साथ साथ a b c d e f इज अ मल्टीपल ऑफ, ये 3 का भी मल्टीपल है, सो इसलिए इसका जो डिजिटल सम है वो क्या होगा a + b + c + d + e + f। तो ये जो सम है वो भी क्या होगा इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो a b c d e f 3 का मल्टीपल है, इसीलिए इसके डिजिट का जो सम है वो भी 3 का मल्टीपल होगा। तो रीअरेंज करके जो हमारा नंबर आ रहा है दैट इज b a d c e f हैव सेम डिजिट्स, इसकी डिजिट सेम है, देयरफॉर डिजिटल सम विल आल्सो बी सेम। तो इसका भी डिजिटल सम वही होगा जो ऊपर अभी हमने यहाँ पर निकाला, मतलब ये भी 3 का मल्टीपल होगा, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी ये भी 3 का मल्टीपल होगा। तो रीअरेंज वाला जो हमारा नंबर है b a d c e f ये इवन है, ये हमने देख लिया। फिर ये जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल है, तो मतलब ये 6 का मल्टीपल होगा। हैंस b a d c e f विल बी अ मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 का मल्टीपल होगा। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो हमेशा ट्रू होगा। फोर्थ वाला स्टेटमेंट है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपको दिया है कह रहा है कि वो 12 का मल्टीपल है। चलो सॉल्व करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, 8 एक बार 7b से मल्टीप्लाई होगा, 8 एक बार -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 × 7b -8 × 3। इसी तरह से -4 11b से मल्टीप्लाई होगा, तो -4 × 11b, फिर -4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 आ जाएगा। 8 7 56b
माइनस 8 3 ज़ा 24 माइनस 4 11 ज़ा 44 b माइनस 4 56b माइनस 44b, तो ये आ जाएगा 12b माइनस 24 माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 28। अब ये क्या है, किसका मल्टीपल आ रहा है? तो देख सकते हो इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 4 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, 4 3 ज़ा 12, तो ये 3b हो जाएगा माइनस 4 7 ज़ा 28, मतलब 7 अंदर आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, 4 का मल्टीपल है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय समथिंग यानी सम इंटीजर। हमसे कह रहा है कि 12 का मल्टीपल होगा। अब क्वेश्चन में हमारे पास 3 ऑप्शन है, हमको ये बताना है कि क्या ये जो स्टेटमेंट है वो ऑलवेज ट्रू होगा, हमेशा ट्रू होगा, या सम टाइम ट्रू होगा, कभी कभी ट्रू होगा, या कभी नहीं ट्रू होगा। तो ये जो 4 मल्टीप्लाई बाय समथिंग है, मतलब 4 का जो मल्टीपल है, क्या वो 12 का मल्टीपल भी होगा? अगर हम वैसे देखें तो कुछ 4 के मल्टीपल 12 के भी मल्टीपल होते हैं और कुछ नहीं होते। जैसे 4 का एक मल्टीपल है 24, 4 6 ज़ा 24 ना, तो ये 4 का भी मल्टीपल है, ये 12 का भी मल्टीपल है, 12 2 ज़ा 24। लेकिन 4 का एक मल्टीपल 20 भी तो है, कि ये 4 का तो मल्टीपल है, लेकिन ये 20 12 का मल्टीपल नहीं है। इस तरह से अगर आपने एक्सप्रेशन बनाया तो यहाँ से आप ये कंक्लूड करोगे कि ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो 4 का मल्टीपल आ रहा है। तो कभी ऐसा होता है कि 4 का मल्टीपल 12 का भी मल्टीपल होता है, जैसा कि 24, और कभी ऐसा होता है कि 4 का जो मल्टीपल है वो 12 का मल्टीपल ना हो, जैसा कि ये 20। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो कभी सही होगा, कभी सही नहीं होगा, समटाइम्स ट्रू होगा। अगर आपने ऐसा किया तो हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन का आंसर गलत। क्यों गलत हो जाएगा? अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान समझना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चीज़ अप्लाई करना क्वेश्चन में। ये इस तरह से जो आपने लिख दिया, हाँ लिखना तो सही है, कोई बात नहीं, यहाँ से हमको भी पता चल रहा है कि 4 का मल्टीपल है, लेकिन हम सिर्फ ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं, हमसे कह रहा है कि ये 12 का मल्टीपल होगा। तो जो एक्सप्रेशन आपको बनाना है ना, वो 12 के मल्टीपल के फॉर्म में बनाना है, कि क्या ये 12 के मल्टीपल आ रहा है या 12 के मल्टीपल से कुछ ज़्यादा है, कुछ कम है, इस फॉर्म में आप बनाओ। तो क्या करें, अब ये वाले स्टेप में देखो, 56b माइनस 44b किया है तो 12b आ गया। ये जो माइनस 24 है और माइनस 4, इसको हम अलग ही रहने देंगे, तो 12b माइनस 24 माइनस 4। अब हम क्या करते हैं, इसमें से 12 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 12 के मल्टीपल का क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ना, मतलब स्टेटमेंट में 12 के मल्टीपल की बात कर रहा है। तो हम ये देखेंगे 12 का मल्टीपल के हिसाब से इसको सेट करें तो क्या बनता है। तो 12 को हमने कॉमन ले लिया, आ गया b माइनस 12 2 ज़ा 24, तो ये 24 आ जाएगा माइनस 4। तो 12 मल्टीप्लाई बाय समथिंग यानी 12 का मल्टीपल और माइनस 4 है। माइनस 4 क्या बता रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो 12 के मल्टीपल से 4 कम है। तो ये बताओ 12 के मल्टीपल से 4 कम कभी भी 12 का मल्टीपल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जैसे 12 का मल्टीपल 12 है, इसमें 4 कम कर दो 8, 12 का मल्टीपल नहीं आएगा। 12 का एक मल्टीपल है 24, इसमें अगर आप 4 कम कर दोगे 20, ये भी मल्टीपल नहीं आएगा। तो मल्टीपल में से कुछ अगर कम कर दोगे, ज्यादा कर दोगे, तो फिर वो उसका मल्टीपल नहीं रह जाएगा। माइनस 4 ये बता रहा है कि 4 कम पड़ जा रहा है, अगर 4 और होता तो मल्टीपल बन जाता। तो हमसे 12 के मल्टीपल की बात कर रहा है ना, तो हमने एक्सप्रेशन को 12 के मल्टीपल के फॉर्म में बनाया, क्योंकि 4 के मल्टीपल के फॉर्म में बनाते तो हमसे गलती हो जाती, क्योंकि 4 का मल्टीपल 12 का मल्टीपल होता भी है, नहीं भी होता तो समटाइम्स ट्रू लगा देते, जो कि गलत हो जाता। अगर इसमें और क्लैरिटी चाहते हो ना, तो जो हमने एक्सप्रेशन बनाया था 3b माइनस 7, इसमें b की वैल्यू पुट करते जाओ, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, और इसको सॉल्व करो। देखो कहीं पर भी क्या आपको 12 का मल्टीपल मिल रहा है, तो b का कोई भी वैल्यू रख दो, कोई इंटीजर रख दो, इसकी वैल्यू 12 का मल्टीपल आपको कभी नहीं मिलेगी। तो इतना करने के बाद आप लिख देना विच इज 4 लेस देन अ मल्टीपल ऑफ 12, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज नेवर ट्रू। कभी भी ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट होगा, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, चूज एनी 3 नंबर्स। कोई सभी 3 नंबर आप ले लो। व्हेन इज देयर सम डिविजिबल बाई 3। वो जो 3 नंबर आप ले रहे हो, कब उनका सम 3 से डिविजिबल होगा। एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल केसेस एंड जनरलाइज। जितने भी पॉसिबल केसेस हैं उसको आप एक्सप्लोर करो और फिर आप जनरलाइज करो, यानी जनरली हम क्या कह सकते हैं, क्या बात हमको यहाँ से समझ में आ रही है। तो हमको 3 नंबर्स लेने हैं ना, तो केस 1 के अंदर हम नंबर ले लेते हैं 3, 6, 9। अब ये जो तीनों नंबर हैं, इनको अलग अलग अगर हम 3 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, पहले उसकी बात कर लेते हैं। रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 3, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। 3 को आप 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। 3 3 ज़ा 9 होता है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो केस 1 के अंदर 3 ऐसे नंबर हमने लिए जिनको हम जब अलग अलग 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो सब में रिमाइंडर हमको 0 मिल रहा है। अच्छा, तीनों जो नंबर हमने लिया है उसके सम का हमसे पूछ रहा है ना, कि 3 नंबर लो, उस नंबर का जो सम है वो कब 3 से डिविजिबल होगा। तो पहले नंबर का सम निकाल लेते हैं। सम की बात कर ले तो हमारे पास 3 + 6 + 9 है, तो सम आ जाएगा 18। ये जो 18 है वो क्या है, डिविजिबल बाई 3। 18 3 से डिविजिबल है ना। ये तो हो गया केस 1। अब दूसरा केस लेते हैं, केस 2।
यहाँ पर हम नंबर लेते हैं 4, 7, 10। अब यहाँ पर क्या रिमाइंडर आएगा, मतलब अगर 3 से डिवाइड करें तो 4 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा। 3 2 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर। 3 3 ज़ा 9, यहाँ 1 रिमाइंडर। जो नंबर हमने लिया है उसका सम अगर करें 4 + 7 + 10 तो आएगा 21। ये जो 21 है ये क्या है, डिविजिबल बाई 3। ये जो 21 है ना वो 3 से डिविजिबल है। तो सेकंड केस में हमने ऐसे नंबर्स लिए जिनको 3 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आ रहा है। तो ऐसे नंबर का जब हम सम कर रहे हैं तो वो सम 3 से डिविजिबल आ रहा है। अब इसी तरह से केस 3 की बात कर लें तो यहाँ पर हम नंबर्स ले लेते हैं 5, 8, 11। रिमाइंडर क्या आएगा, 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर। 3 2 ज़ा 6, यहाँ 2 रिमाइंडर। 3 3 ज़ा 9, यहाँ भी 2 रिमाइंडर आएगा। मतलब हमने ऐसा नंबर लिया ही नहीं। तो आप सोच रहे हो कि 5, 8, 11 अपने मन से कैसे कहाँ से लेंगे, तो हमने प्लान करके सोच के ऐसा नंबर लिया कि जब उसको 3 से डिवाइड करें ना तो 2 रिमाइंडर आए। 5, 8, 11 की जगह कोई और भी नंबर आप ले सकते हो, लेकिन ऐसा नंबर लेना कि 3 से डिवाइड करने पे हर जो नंबर आपने लिया है वो 2 रिमाइंडर दे। अब जो नंबर हमने लिया है उसका अगर हम सम कर दें 5 + 8 + 11 तो ये आ जाएगा 24। ये जो 24 है वो क्या है, डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल है। क्या और भी केस बन सकता है? चलो केस 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 6, 7, 8। रिमाइंडर क्या आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। अब जो नंबर हमने लिया उसका अगर हम सम कर दें 6 + 7 + 8 तो ये आ जाएगा 21। और 21 क्या है, डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल है। तो इन चारों केस में आप देख सकते हो जो नंबर हम ले रहे हैं उसका सम 3 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल आ रहा है, इसका जो राज है वो उसके रिमाइंडर में छुपा हुआ है। केस 1 की बात कर लें तो तीनों जो नंबर हमने लिया है उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 0 0 आ रहा है ना। इन रिमाइंडर का अगर आप सम करोगे ना तो आपको 0 मिलेगा। 0 क्या है, 3 से डिविजिबल है। केस 2 की बात कर लें, यहाँ जो नंबर्स हमने लिए वो सब 1 1 रिमाइंडर दे रहे हैं। इन रिमाइंडर को भी आप ऐड करोगे ना, मतलब 3 1 है, ऐड करोगे तो आएगा 3। 3 क्या है, 3 से डिविजिबल है। अब केस 3 की बात कर ले, यहाँ जो रिमाइंडर हमको मिल रहा है वो सारा 2 है, तो 2 + 2 + 2 क्या आएगा, 6। 6 भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। केस 4 की बात कर ले तो यहाँ रिमाइंडर आ रहा है 0 1 2, तो 0 + 1 + 2 करोगे तो यहाँ आपको रिमाइंडर का जो सम है वो 3 मिलेगा। तो 3 भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो बात क्या समझ में आई, जो भी 3 नंबर हम ले रहे हैं उनके रिमाइंडर का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो जो नंबर हम ले रहे हैं ना उसका सम भी 3 से डिविजिबल होगा। तो सारी कहानी रिमाइंडर में छुपी हुई है। केस 2 के अंदर जैसे रिमाइंडर्स का जो सम है वो 3 आ रहा है, तो जब नंबर का आप सम करोगे ना तो वो रिमाइंडर भी तो आपस में ऐड हो जाएंगे। और रिमाइंडर ऐड होकर अगर 3 आ रहा है तो उसका मतलब वो एक बार और जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, केस 2 की बात कर लें तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 1। 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 + 1। 10 को क्या लिख सकते हैं, 9 + 1। अब ये बताओ 3 6 9 ये सब क्या है, 3 के मल्टीपल है ना। मतलब इनको अगर हम ऐड कर लें तो 3 + 6 + 9 ये 18 आ जाएगा। प्लस ये 3 तो जो 1 है उसको अलग से ऐड कर लो। तो वैसे तो अलग अलग आप डिवाइड करते तो 1 रिमाइंडर आता, लेकिन जब हम तीनों को ऐड कर दे रहे हैं तो ये जो इनके रिमाइंडर है वो भी ऐड हो जा रहे हैं। तो 18 + 3 हो गया, तो मतलब 18 3 से डिविजिबल है, ये जो 3 है वो भी 3 से डिविजिबल है, तो पूरा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इंडिविजुअल जो रिमाइंडर आ रहा है उसको ऐड करने पे ऐसा नंबर बनना है जो 3 से डिविजिबल है, तो फिर वो जो सम है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हमको जनरलाइज करना तो ऐसे लिख देना, जनरलाइजेशन सम ऑफ 3 नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3 इफ एंड ओनली इफ। सिर्फ और सिर्फ तभी 3 नंबर का जो सम है वो 3 से डिविजिबल होगा। कब, सम ऑफ दियर इंडिविजुअल रिमाइंडर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो 3 नंबर का जो सम है वो 3 से डिविजिबल कब होगा, सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब वो 3 नंबर जो हमने लिया है उनका जो इंडिविजुअल रिमाइंडर है, यानी अलग अलग डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है उसका सम 3 से डिविजिबल हो। ये मैंने आपको दिखा दिया कि चारों केस में जो अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं उसका सम कर लें तो हमको ऐसा नंबर मिलेगा जो 3 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 2। क्या 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 2 का मल्टीपल होगा। जैसे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम ले लेते हैं 3 और 4, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 12 जो कि 2 का मल्टीपल है। लेकिन क्या ये चीज़ हमेशा होगी, इसको कैसे चेक करेंगे। तो ये चीज़ आप जानते हो कि अगर इंटीजर्स को एक ऑर्डर में हम लिखें तो इवन ऑड इस तरह से चलता है। मतलब जैसे अगर मैं सीक्वेंस से नंबर लिखूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये ऑड है ये इवन, ये ऑड है ये इवन, ये ऑड, इस तरह से चलेगा, ऑड इवन। तो कोई सा भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप लो उसमें एक ऑड होगा एक इवन होगा। जैसे 1 और 2 लिया तो ऑड और इवन, 2 और 3 ले लो इवन ऑड, 3 और 4 ले लो ऑड इवन।
तो कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आप लो, उसमें से एक इवन होगा, एक ऑड होगा। अब अगर हम इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आप जानते हो, आंसर हमको इवन मिलता है। जैसे इवन हमने ले लिया 2 और ऑड ले लिया हमने 3, तो 2 3 क्या होता है 6, जो कि इवन है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में से एक इवन होगा, एक ऑड होगा, और इवन ऑड को मल्टीप्लाई करके इवन आएगा। इवन आ रहा है मतलब वो 2 का मल्टीपल होगा, तो ये बात सही हो गई। तो इसका आंसर मैसे लिख देना, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 2। आपसे वाई पूछा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो रीजन बताना, बिकॉज अमंग टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देयर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। क्योंकि दो नंबर जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें से हमेशा एक इवन नंबर होगा, और एक इवन आ गया तो बस वो तो 2 से डिविजिबल हो गई। वॉट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स? अच्छा, यहाँ पर ये दीज नहीं होगा बल्कि 3 होगा। हाँ, तो हमसे ही पूछा जा रहा है कि क्या 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 6 का मल्टीपल होगा, क्यों और क्यों नहीं? आप ही जानते हो 6 का मल्टीपल कौन होता है, जो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल हो। अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो उसमें 2 का मल्टीपल तो आएगा ही, ये तो हमने देख ही लिया था कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लोगे ना तो भी आपको उसमें से एक इवन नंबर मिल जाएगा, मतलब 2 का मल्टीपल मिल जाएगा। तो 3 लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, हो गई उसमें 2 का मल्टीपल। सवाल ये है कि क्या उसके अंदर 3 का भी मल्टीपल होगा? चलो कुछ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 1 2 3, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख रहे हो इसके अंदर 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, मतलब ये 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा। ये जो पूरा प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करो 6 आ रहा है ना, तो 6 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। इसी तरह से कोई और भी हम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लेते हैं। चलो हम ले लेते हैं 5 6 7। तो ये जो 6 है इसको आप देख सकते हो ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे ना, और अगर इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो भी ये 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो भी ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब दोनों से डिविजिबल है। इसी तरह से कोई सा भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप ले लो, उसके अंदर आप देखोगे एक 2 का मल्टीपल और एक 3 का मल्टीपल तो आपको मिल ही जाएगा। तो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल अगर उसके अंदर आ गया तो वो 6 का भी मल्टीपल होगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे एक नंबर हम ले लेते हैं 17 18 19, तो इसमें जो 18 है ना वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। तो इन तीनों को जो आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर बनेगा वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, मतलब 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इसमें आप ऐसे लिख देना, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 6 बिकॉज अमंग 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 मल्टीपल ऑफ 2 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। कम से कम एक 2 का मल्टीपल तो होगा ही। जैसे मान लो हमने लिखा 2 3 4, तो यहाँ पर 2 और 4 दो 2 के मल्टीपल हैं। और ऐसे हमने लिखा 5 6 7, तो यहाँ पर 6 सिर्फ एक 2 का मल्टीपल है। तो कम से कम तो एक होगा ही, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमको तो ये चाहिए कि भैया एक तो 2 का मल्टीपल मिल जाए और एक तो 3 का मल्टीपल मिल जाए तो अपना काम हो जाए। तो देख सकते हो यहाँ 3 का मल्टीपल, ये 6 3 का मल्टीपल, तो एक तो आपको 2 और 3 का मल्टीपल मिल ही जाएगा। वॉट कैन यू से अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स? इसी तरह से 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आप क्या कह सकते हो? यानी 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा किसका मल्टीपल होगा? जैसे ऊपर हमको दिया है ना कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 2 का मल्टीपल होगा, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 6 का मल्टीपल होगा। ऐसे 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो किसका मल्टीपल होगा? तो चलो पहले कुछ 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को हम लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 1 2 3 4, इसमें आप देख सकते हो ये जो हमारा सेट है, मतलब 1 2 3 4 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसके अंदर 2 3 4 ये तीनों है, मतलब जो नंबर बनेगा वो 2 का मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा, 4 का भी मल्टीपल होगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आ जाएगा 24। ये जो 24 है वो 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है। इसी तरह से कोई और 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 5 6 7 8, यहाँ भी आप देख सकते हो 6 और 8 ये 2 का मल्टीपल है, 6 3 का भी मल्टीपल है, और जो 8 है वो 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ भी वही 2 3 4 जो नंबर्स हैं उससे इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से और भी कोई नंबर ले लो, जैसे हम ले लेते हैं 16 17 18 और 19, तो 16 और 18 ये 2 का मल्टीपल है, जो 18 है वो 3 का मल्टीपल है, 16 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो वही जो 3 नंबर है दैट इज 2 3 4 ये इसके मल्टीपल आ रहे हैं, मतलब इन चारों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आपको मिलेगा वो 2 3 4 इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो वो नंबर जो 2 3 4 तीनों से डिविजिबल है वो इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ 24। यानी वो नंबर जो 2 3 4 इन तीनों से डिविजिबल है वो इसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, दैट इज़ 24। क्योंकि 24 2 3 4 को मल्टीप्लाई करके बना है ना, तो अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब उस नंबर के अंदर 2 3 4 छुपा हुआ है। तो 2 3 4 को एक साथ हम मिला दें, मल्टीप्लाई कर दें, 24 बनेगा, मतलब वो नंबर 24 से डिविजिबल होगा। नहीं तो सिंपल सही बात याद रखना
कि अगर कोई नंबर है वो कुछ नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर उन नंबर्स के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। तो इसके आंसर में से लिख देना, प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 24 बिकॉज अमंग 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देयर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 2, 3 एंड 4। क्योंकि अगर हम 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखें तो उसके अंदर 2, 3, 4 इनका मल्टीपल आपको मिल जाएगा। ये मैंने आपको 3 सेट लेके दिखाया ना कि सब जगह आप देख रहे हो 2, 3, 4 के मल्टीपल्स मिल जा रहे हैं। तो इन नंबर को जस्ट अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वहाँ से हमको ये पता चल जाएगा कि वो जो प्रोडक्ट है वो किससे हमेशा डिविजिबल होगा, यानी हमेशा वो किसका मल्टीपल होगा। तो 2, 3, 4 को मल्टीप्लाई किया क्या है 24। तो ऐसे हम निकालते हैं। अब यहाँ पर देखो एक पैटर्न बनता है, जैसे 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा किसका मल्टीपल होगा। तो 1 से आप नंबर लिखना स्टार्ट करो 2 तक, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आ जाएगा 2, यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 2 का मल्टीपल होगा। इसी तरह से अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में पूछा जाए तो 1 से लेके 3 तक नंबर को मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आ जाएगा 6, यानी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो 6 का मल्टीपल होगा। इसी तरह से 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का पूछ लिया जाए तो 1 से लेके 4 तक नंबर्स को मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो आ जाएगा 24, यानी 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के जो प्रोडक्ट है वो 24 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से आपसे पूछ रहा है व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की वही कहानी होगी, 1, 2, 3, 4, 5 इन सब को लिख के मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 120, यानी वो 120 से डिविजिबल होगा। तो ये पैटर्न अगर आपने समझ लिया ना तो किसी का भी पूछ ले, 6 का पूछ ले कि भाई 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा। तो जस्ट 1 से लेके 6 तक आपको नंबर्स लिख देने हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 5 तक तो देखो हमने मल्टीप्लाई किया 120 आ गया, बस इसी में 6 मल्टीप्लाई कर लो, 12 6 72, यानी वो हमेशा 720 से डिविजिबल होगा। तो ये सिंपल सा पैटर्न है, हर बार आपको बहुत सोचना और ट्राई करने की जरूरत नहीं है। ये पैटर्न अगर आपको पता होगा तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। तो ऐसे लिख देना, प्रोडक्ट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 120 बिकॉज अमंग 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देयर मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 2, 3, 4 एंड 5। क्योंकि अगर हम 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम लिखें तो उसमें 2, 3, 4 और 5 का मल्टीपल आएगा। तो इन सबको अगर मल्टीप्लाई कर ले तो हमको वो नंबर मिल जाएगा जिससे वो जो प्रोडक्ट है वो हमेशा डिविजिबल होगा या उसका मल्टीपल होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्व द क्रिप्टेरिदम्स। इससे फर्स्ट वाला है EF मल्टीप्लाई बाई E इक्वल GGG। तो हमको दिया है EF और इसको मल्टीप्लाई करना है E से, आंसर में हमको GGG मिलना चाहिए। तो जो आंसर मिल रहा है वो कैसा है देख सकते हो, तीनों ही डिजिट इसकी G है, मतलब ऐसा हो सकता है 1 1 1 या 2 2 2 3 3 3। दूसरी बात, जो आंसर हमको मिल रहा है वो एक 3 डिजिट नंबर है। अब इसी के साथ साथ जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसमें से पहला वाला जो नंबर है उसमें यहाँ पर E आ रहा है और दूसरा वाला नंबर तो E है ही, मतलब ये भी सेम होना चाहिए। तो ये वाला नंबर जो है वो 2 डिजिट नंबर है। तो हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर से ट्राई करते हैं, जो कि क्या होता है 10 होता है। मतलब E को अगर 1 रखें, F को 0 रखें, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा E से, E को हमने 1 माना है तो यहाँ से आ जाएगा 10। ये तो 2 डिजिट नंबर है, हमको तो चाहिए 3 डिजिट नंबर, क्योंकि यहाँ पर 3 तो G है। तो इसका मतलब ये कंडीशन नहीं हो सकती। अगर हम E को 1 ही रखें, F को 9 रख दें तो यहाँ भी E आएगा, अगेन 19 आ रहा है जो कि 2 डिजिट नंबर है। इसका मतलब E को हम 1 नहीं रख सकते, क्या E को हम 2 रख सकते हैं? ज़रा रख के देखो, E को 2 रख दो, F को अगर हम 0 रख दें तो ये आ जाएगा 40। अगर हम E को 2 रखें और F को 9 भी रख दें तो 29 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 58, अगेन वही 2 डिजिट नंबर है। मतलब E को हम 2 भी नहीं रख सकते, तो क्या करें, E को क्या हम 3 रख सकते हैं? अगर E को हम 3 रखें, F को 0 रख दें तो ये आ जाएगा 90, अगेन 2 डिजिट नंबर है। E को 3 रखें, F को 1 रख दें तो ये आ जाएगा 93, अगेन 2 डिजिट नंबर। अगर E को 3, F को 2 रख दें तो इस तरह से आपको इतना ट्राई करना पड़ सकता है। अभी मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि अगर आप उतना सोच पा रहे हो तो ये काम और आसानी से हो सकता है, लेकिन अभी एकदम बेसिक कि अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं सोच पा रहे हो, तो ये तो कर सकते हो ना, एक एक नंबर रख के ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा 96, अगेन ये 2 डिजिट नंबर है। जो आंसर हमको चाहिए वो तो 3 डिजिट नंबर है। अब F को 3 रख नहीं सकते क्योंकि E हमारा 3 आ चुका है, तो अगर 4 रख दें तो ये आ जाएगा 102। अब ये 3 डिजिट तो है, लेकिन आंसर हमारा क्या है, GGG, मतलब सेम डिजिट होनी चाहिए। यहाँ तो 1 0 2 ये तो डिफरेंट डिजिट आ गई, मतलब ये भी नहीं हो सकता। F को अगर 5 रख दें तो आ जाएगा 105, अगेन फेल कर जा रहा है। अगर हम F को 6 रख दें, E वही हमारा 3 ही चल रहा है, तो 108 आ जाएगा, अभी भी काम नहीं बन रहा है। अगर F को हम 7 रख दें तो 37 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा 111। तो जो कंडीशन हमको चाहिए थी
कि 3 डिजिट नंबर हो और डिजिट सारी सेम हो, वो आ गई। मतलब ई हमने 3 लिया था, एफ को अगर हम 7 रख दें तो अल्टीमेटली जी की वैल्यू हमको 1 मिल जाएगी। लेकिन ये तो इतना ढेर सारा हमको करना पड़ा, क्या और फास्ट हो सकता है कि कम बार हमको ट्राई करना पड़े? तो हाँ, हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा और चीज़ें थोड़ी सोचनी पड़ेगी। क्या, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आप ऐसे देखो, अगर ई को हम 3 रख दें और एफ को 0 रख दें तो ये आ जाएगा 90। इसका मतलब ई को 2 रखने पे वैल्यू हमको 90 से कम मिलेगी, क्योंकि 30 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमको 90 मिल रहा है। तो 30 से छोटा कुछ भी अगर आप लोगे, जैसे 29 आपने ले लिया तो 29 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो 3 डिजिट नंबर नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम ई को 4 ले लें और ई को 0 ले लें तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 160। अब जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो 3 डिजिट है और सारे डिजिट सेम है। मतलब ये 1 1 1 आ सकता है, 2 2 2 आ सकता है, 3 3 3 आ सकता है। तो हम पहली पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि क्या 1 1 1 आ सकता है। अगर जी की वैल्यू 1 है तो आंसर 1 1 1 आएगा। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 90 आ रहा है, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 160 आ रहा है। मतलब जो 111 है वो इसी 90 और 160 के बीच में होगा। ये चीज़ भी आप जानते हो कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी यूनिट डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर दें, जैसे यहाँ पर ई और एफ को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको आंसर की यूनिट डिजिट मिलेगी। तो अगर आंसर की यूनिट डिजिट 1 आनी है और यहाँ पर हमने 3 सेट किया है, यहाँ पर भी 3 लिया है, तो एफ की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि 3 और एफ मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए। एफ 0 रखोगे तो 3 0 ज़ा 0 आ जाएगा। एफ को 1 रखोगे 3 1 ज़ा 3 होता है। यूनिट डिजिट हमको 1 चाहिए ना। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 का 2 यहाँ 1 कैरी, यानी यूनिट डिजिट 2 आ गई। 3 5 ज़ा 15 का 5 यहाँ 1 कैरी, तो यूनिट डिजिट 5 आ गई। 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21। तो एफ को 7 रखने पे यूनिट डिजिट हमको 1 मिल रही है, तो क्या एफ हम 7 रख सकते हैं? तो 3 और 7 रख के 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही 1 1 1 मिल जाएगा। मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कैलकुलेशन, ज़्यादा बार ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हाँ, इसमें आपको सोचना पड़ा, दिमाग लगाना पड़ा। तो अगर आप सोच पा रहे हो, पैटर्न्स आप देख पा रहे हो, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। तो फर्स्ट वाले का आंसर में आप लिख देना कि ई की वैल्यू हमनी है, एफ को 7 रखेंगे तो हमको जी मिलेगा 1। अब सेकंड वाला देखो, WOW, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर में हमको MEOW मिल रहा है। अब ये चीज़ आप जानते हो कि किसी भी नंबर में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो उस आंसर की जो यूनिट डिजिट है उसमें या तो 0 आएगा या 5 आएगा। नहीं तो आप वैल्यू रख के देख सकते हो। अगर 0 रखोगे तो 5 0 ज़ा 0 आपको मिलेगा। W की जगह 1 रखोगे तो 5 1 ज़ा 5 मिलेगा। W की जगह 2 रखोगे 5 2 ज़ा 10 का 0 यहाँ। W की जगह 3 रखोगे 5 3 ज़ा 15। तो देख रहे हो 0 5 0 5 ऐसे ही चल रहा है। तो इसका मतलब W की जो वैल्यू है वो या तो 0 होगी या 5 होगी। अब 0 नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में भी W है, कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट होता नहीं। तो इसका मतलब W की वैल्यू तो फिक्स हो गई कि भाई ये W तो होगा कन्फर्म 5। तो अब जहाँ जहाँ W है वहाँ पर 5 रख दो। तो 5 O 5, ध्यान रखना ये O है, 0 नहीं है। अब इसको हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा MEO और W की जगह हमने 5 रख दिया। अब चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 5 ज़ा 25 का 5 यहाँ 2 कैरी, फिर 5 को हमको O से मल्टीप्लाई करना होगा, कैरी वाला ऐड करेंगे तो फिर से हमको O मिल रहा है। अब O की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि 5 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करने पे हमको वही मिले। यानी 5 को हमको O से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 इसमें ऐड करना है तो हमको O ही मिले। तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है ज़रा देखो। अगर O को हम 0 रख दें तो 5 0 0 प्लस 2 आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, जबकि दोनों जगह सेम आना चाहिए, O आना चाहिए। मतलब ये नहीं हो सकता। अगर O को हम 1 रख दें तो 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 आ जाएगा 7। यहाँ भी देख सकते हो 1 7 डिफरेंट आ रहा है। अगर O की जगह हम 2 रख दें तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 आ जाएगा 12। तो जो आंसर मिल रहा है उसकी यूनिट डिजिट भी हमारी 2 है। अगर O को 2 रख रहे हैं मतलब सेम आ रहा है। तो चलो O को हम 2 रख के ट्राई करते हैं। 5 2 5 मल्टीप्लाई बाई 5 तो आ जाएगा 2625। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, हमारा आंसर आना चाहिए MEOW। यहाँ पर देख सकते हो M और O दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों की वैल्यू 2 आ रही है। और क्रिप्ट एल्गोरिथम्स का जो रूल है वो ये कहता है कि कोई भी जो लेटर है ना उसकी अपनी एक यूनिक वैल्यू होगी, मतलब वो एक यूनिक डिजिट को शो कर रहा होगा। अगर O आपने 2 ले लिया तो M 2 नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पर तो आ रहा है, मतलब O को हम 2 नहीं रख सकते। और क्या रख सकते हैं, यही कंडीशन को आगे बढ़ाएंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके मतलब O को अगर 3 रख दें तो 15 प्लस 2 17 आ जाएगा। यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 3 अगेन फेल कर गया। 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22 आ गया। यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 आ रही है।
5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करें तो 25 प्लस 2 27 आ जाएगा। यहाँ यूनिट डिजिट 7 आ रही है, ओ को हमने 5 लिया है, जबकि दोनों सेम आनी चाहिए। यहाँ देख सकते हो दोनों ही ओ है कि नहीं। अगर ओ को हम 6 रख दें तो 5 6 30 प्लस 2 32 आ जाएगा। यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, अगेन काम नहीं बनना है। अगर ओ को हम 7 रख दें 5 7 35 प्लस 2 37 आ जाएगा। तो अगेन यहाँ देख सकते हो 7 और 7 सेम आ रहा है। तो क्या ओ को हम 7 रख सकते हैं? फिर से हमको ट्राई करना होगा। 575 मल्टीप्लाई बाई 5 तो आ जाएगा 2875। हाँ, तो ओ की वैल्यू 7 रखने पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। डब्ल्यू को हमने 5 रखा है, ओ को हमने 7 रख दिया, यहाँ भी डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू और डब्ल्यू 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर एम था, मतलब एम की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर ई था, ई की वैल्यू 8 हो जाएगी। ओ हमने 7 माना था, यहाँ भी देख सकते हो ओ आ रहा है, दैट इज 7। फिर डब्ल्यू को हमने 5 माना था, यहाँ भी डब्ल्यू आ रहा है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ओ हमारा 7 हो जाएगा। तो सेकेंड वाले में डब्ल्यू की वैल्यू हमारी 5 आ रही थी, ओ हमने चेक किया तो आया 7। जब ये रखेंगे तो हमको m की वैल्यू मिल रही है 2, e की वैल्यू मिल रही है 8। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स कैप्चर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीपल्स ऑफ 4 8 एंड 32। यहाँ पर आपको 4 वेन डायग्राम्स दिए हैं जिसके अंदर 4 8 और 32 के मल्टीपल का रिलेशन दिखाया जा रहा है। कौन वाला वेन डायग्राम सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 8 और 32 के मल्टीपल की बात हो रही है ना। अगर इसको अल्जेब्रिकली हम सॉल्व करना चाहें तो ये बताओ 4 के मल्टीपल को हम क्या लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा 4a, तो 4a 4 का मल्टीपल है। 8 के मल्टीपल को आप कैसे लिखोगे? 8b लिख देते हैं। 32 के मल्टीपल को 32c लिख देते हैं। अच्छा, ये जो 8 का मल्टीपल है क्या ये 4 का मल्टीपल होगा? अगर 8 को हम 2 मल्टीप्लाई बाई 4 के फॉर्म में ब्रेक करें और 4 को बाहर रख लें, मतलब ऐसा कुछ 4 मल्टीप्लाई बाई 2b, तो 4 मल्टीप्लाई बाई समथिंग सम इंटीजर क्या होगा? 4 का मल्टीपल। मतलब जो 8 का मल्टीपल है वो 4 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि 8 के मल्टीपल को 4 के मल्टीपल के फॉर्म में मैंने लिख दिया कि नहीं। इसी तरह से जो 32 का मल्टीपल है, ये चीज़ आप जानते हो 4 8 32 होता है, मतलब 32 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 8। तो अगर 4 को बाहर रख लें 8c कर दें तो 4 8 32 और c 32c आ जाएगा। लेकिन यहाँ से इस तरह से लिखने से आपको ये दिख रहा होगा कि 4 मल्टीप्लाई बाई समथिंग 4 का मल्टीपल। इसी तरह से 32 के मल्टीपल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 और ब्रैकेट में 4c, यानी 8 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, तो ये 8 का मल्टीपल भी हो गया। अब यहाँ से देख के आप समझ सकते हो कि भैया जो 4 का मल्टीपल है वो तो 4 का मल्टीपल है ही, जो भी 8 का मल्टीपल है ना वो भी 4 का मल्टीपल है, क्योंकि 8 के मल्टीपल को 4 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो, 8 का मल्टीपल 8 हो गया, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। तो ये सारे जो नंबर है वो 4 के मल्टीपल हैं कि नहीं, 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं। तो कोई सा भी 8 का मल्टीपल हम ले लें वो सारे 4 के मल्टीपल होंगे। मतलब अगर एक हम बाउंड्री बनाएं और उसके अंदर सारे के सारे 4 के मल्टीपल भर दें तो इसी बाउंड्री के अंदर ही सारे के सारे 8 के मल्टीपल आ जाएंगे। 8 के मल्टीपल कुछ अलग नहीं है, जो भी 8 का मल्टीपल लिखोगे वो 4 का भी मल्टीपल है, मतलब 4 के मल्टीपल वाली बाउंड्री के अंदर ही आएगा। इसी तरह से अगर आप 32 का देखो, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। 32 का मल्टीपल 32, 64, 96 एंड सो ऑन। तो ये सारे वो नंबर्स हैं जो 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब 32 का कोई सा भी मल्टीपल हम लिख दें वो 4 का भी मल्टीपल होगा। मतलब 4 के मल्टीपल वाली जो बाउंड्री है, एक बाउंड्री बनाई उसके अंदर सारे दुनिया भर के 4 के मल्टीपल रख दिए, उसके अंदर 32 का भी मल्टीपल आ जाएगा, क्योंकि जो भी 32 का मल्टीपल है वो 4 का भी मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल हमने बाउंड्री बंद कर दिया है। इसी के साथ साथ जो 32 का मल्टीपल है वो 8 का मल्टीपल भी है। मतलब अगर एक बाउंड्री हम बनाएं उसके अंदर दुनिया भर के 8 के मल्टीपल रख दें तो उसी के अंदर आपको सारे के सारे 32 के मल्टीपल में मिल जाएंगे। 32 का मल्टीपल कुछ अलग नहीं है, जो भी 32 का मल्टीपल है वो 8 का भी मल्टीपल है। ये इस फॉर्म में मैंने लिख के आपको दिखा दिया। तो अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें कि एक बाउंड्री मैंने ये बनाई थी जहाँ पर सारे 4 के मल्टीपल रख दिए, उसके अंदर ये बनाया कि भैया इसी के अंदर 4 के मल्टीपल के अंदर ही सारे के सारे जो 8 के मल्टीपल है वो आ जाएंगे, और 8 के मल्टीपल के अंदर ही अंदर आपको सारे के सारे 32 के मल्टीपल मिल जाएंगे। तो अब ऐसा वेन डायग्राम आपको कहाँ दिख रहा है? देख सकते हो ये 4th वाला ऑप्शन। 3rd वाला भी देखो उसी तरह से है, लेकिन डिफरेंस है। यहाँ पर अंदर वाला आपको दिखा रहा है 4 का मल्टीपल, मतलब सबसे बाहर वाला जो सर्किल है वो 32 का मल्टीपल है, फिर उसके अंदर वाला 8 का मल्टीपल है और सबसे अंदर वाला 4 का मल्टीपल है। लेकिन ये करेक्ट नहीं होगा, जो हमने ड्रॉ किया है उसमें सबसे बाहर वाला 4 का मल्टीपल है, यहाँ सबसे अंदर वाला कर दिया है। तो 4th वाला ही जो वेन डायग्राम है वो सही होगा। ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट वाले की बात कर लें तो ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो इसके अंदर सारे हमने 4 के मल्टीपल लिख दिए। इसको देखो, इसके अंदर सारे 32 के मल्टीपल लिख दिए। ये दोनों देखो बिल्कुल अलग है।
अलग होने का मतलब ये है कि 4 और 32 के बीच में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। 4 के मल्टीपल सारे इधर आ गए, 32 के सारे मल्टीपल इधर आ गए, जबकि ऐसा नहीं होता। 32 हो गया, 64 हो गया, 96 हो गया, ये 4 के मल्टीपल है, तो 4 के मल्टीपल वाली बाउंड्री के अंदर आएंगे। ये तो बिल्कुल अलग कर दिया, तो ऐसे ही गलत हो गया। सेकंड वाले में भी यही प्रॉब्लम है कि ये जो इतना रीजन है ये 4 के मल्टीपल की बाउंड्री के बाहर है। कोई सा भी ऐसा 32 का मल्टीपल नहीं जो 4 का मल्टीपल ना हो, मतलब पूरा का पूरा अंदर आएगा। ये तो कुछ पोर्शन बाहर आ गया। और थर्ड वाले जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो बड़ी वाली बाउंड्री है वो कह रहा है 32 का मल्टीपल है, और अंदर वाला ये 4 का मल्टीपल है। कोई सा भी ऐसा 32 का मल्टीपल नहीं है जो 4 का मल्टीपल ना हो। यहाँ पर ये जो रीजन है वो ये शो कर रहा है कि इसके अंदर वो नंबर आएंगे जो 32 का तो मल्टीपल है लेकिन 8 और 4 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 4 का मल्टीपल इस बाउंड्री के अंदर सारा बंद हो गया, 8 का मल्टीपल सारे इस बाउंड्री के अंदर बंद हो गए। बाकी का जो रीजन बचा वो ऐसे नंबर है जो 32 का मल्टीपल है लेकिन 4 और 8 का मल्टीपल नहीं है। कोई ऐसा नंबर सोच लो, बता दो मेरे को, जो 32 का मल्टीपल हो लेकिन 4 और 8 का ना हो, तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए थर्ड वाला रॉन्ग है, फोर्थ वाला सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया, और इसी के साथ साथ ये फिगर इट आउट कंप्लीट हो गया और चैप्टर भी एंड हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको अपडेट मिलती रहेंगी।